नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। गया शहर के गोलपत्थर मोड़ पर बनवाल धर्मशाला में कल जमकर मारपीट हुई। इस घटना के पीछे कारण बताया जा रहा है कि बनवाल धर्मशाला में जिस व्यक्ति का दुकान था वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। उस व्यक्ति का डायलिसिस होने की वजह से दुकान नियमित नहीं खुल रहा था। इस बीच उसने अपने मित्र को दुकान दिया। इस बीच उसका मित्र उसके साथ विश्वासघात किया। बनवाल धर्मशाला संघ के पदाधिकारियों से मिलकर उसने दुकान को तथाकथित गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उस दुकान का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश कर गया। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आनन फानन में पहले से जिसका दुकान था और जिसने वर्तमान में दुकान पर कब्जा किया था उन दोनों को थाने ले गई। अब विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। अस्वस्थ होने की वजह से जब उसने अपने मित्र पर विश्वास किया तो उसने विश्वासघात किया। मेरे हस्बैंड को किडनी खराब होने के कारण दुकान बंद करके 25 साल से किराया दे रहे थे हम लोग बैठे बैठे, समझे ना। अभी डायलिसिस चल रहा है, मेडिकल पास एसपी कोठी है वहाँ। आवाज़ की ले लिया, पार्टनर पर दुकान किया, आवाज़ डकैती का अथी कर करके मेरा दुकान कब्जा कर रहा। मेरा पिछले 25 साल से मैं चला रहा हूँ और निशांत कुमार बरनवाल कुछ धर्मशाला के कुछ जो अध्यक्ष और सचिव है उनके साथ मिलकर दुकान हथियाने का और जबरन ताला तोड़ने का आज कोशिश किया है। मेरा नाम धीरज कुमार चंद्रा है। मैं इस दुकान के ओनर का भाई हूँ। ये दुकान कब्जा कर लिया, न पैसा दे रहा है। इसमें ओनर का पैसा लगा हुआ, उसको सिर्फ बैठने के लिए दिया गया था। वो लालच में आकर सचिव और जो सचिव हैं और अध्यक्ष हैं दोनों को इन लोगों ने पैसा खिलाकर नकली एग्रीमेंट बना करके इन्होंने दुकान उसको सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी लिखित शिकायत कोतवाली थाना में दे दिया गया है। मंगरावा एवं कपसिया पंचायत के विभिन्न गांवों में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का प्रचार प्रसार कार्यक्रम भाजपा नेता विनय कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें क्षेत्र की आम जनता को केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों को बताया गया। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत जैसे कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा मंडल अध्यक्ष चंदेश्वर मांझी के साथ अनिल कुमार शर्मा, राहुल राज एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। गया के सरबदीपुर गांव से 2 बालू माफियाओं को देसी कट्टे व गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इसी गांव में इन 2 माफियाओं जिनका नाम चंद्रदीप यादव एवं अभिषेक कुमार द्वारा एक मर्डर को अंजाम दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर इन दोनों अपराधियों को मृतक के घर से धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इन दोनों मृतक कुंदन के घर पैसे का हिसाब किताब करने पहुंचे थे। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गया के चाकन थाना अंतर्गत गया पटना मार्ग पर बिथो शरीफ के निकट सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम गौतम कुमार, उम्र 15 वर्ष बताया गया है। गौतम कुमार सुबह सुबह सब्जी बेचने जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर एक हाईवा से टक्कर लगने के बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने गया पटना मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। सरकारी मुलाजिमों की तरफ से जब नगद राशि की घोषणा की गई तब प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित कर जाम को हटाया गया। गया जिले के शेरघाटी के हटिया बाजार मोहल्ले में तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने एक 5 वर्षीय बच्ची को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय गुस्साए लोगों ने अपना गुस्सा स्कॉर्पियो पर दिखाया, गाड़ी के शीशे फोड़ डाले। इधर घायल बच्ची का इलाज गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराया जा रहा है। गया जिले के अमूमन तालाबों की हालत खस्ता है, जिसके वजह से पानी का लेवल नीचे चला जाता है। इस भीषण गर्मी में पानी की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल है गया जिले के अकौना पंचायत के रमुआचक गांव स्थित तालाब की। सैकड़ों वर्ष पुराना तालाब का जीर्णोद्धार नहीं होने से स्थानीय किसानों और ग्रामीणों में निराशा और आक्रोश है। डोभी के NH 83 पर 4 लेन निर्माण का कार्य चल रहा है।
विगत 4 दिनों से NH 83 डोभी पुलिस, डोभी CO और भूअर्जन पदाधिकारियों के द्वारा रोड पर निर्माण किए गए मकान और दुकान को सूचना दिए बगैर तोड़े जाने से लोग काफी आक्रोशित हैं। आज पदाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ डोभी मोड़ के किनारे दुकान, गुमटी और होटल को JCB से हटा दिया। दुकानदार दिनेश शाह ने बताया कि हमारा दुकान बिना लिखित और बिना मुआवजे के आज जबरन तोड़ दिया गया। इस दुकान के तोड़े जाने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा जमीन यही मोड़ पर बिना पुस्तक भंडार है और हमारा क्या है कि बिना नोटिस के आज ज़मीन हमारा तोड़ दिया और पैसा भी नहीं दिया गया है, पैसा भी गलत बना दिया गया है। हमने इसके आदेश में DM के पास हमने एक आवेदन भी दी थी और उसके बाद उसका संशोधन के लिए भूअर्जन पदाधिकारी के पास गया हुआ था और उसका संशोधन भी नहीं किया गया। वहाँ आकर अचानक तोड़ दिया, कल बोला आवाज अचानक आकर तोड़ दिया गया। कौन लोग कोई लिखित इसके लिए तोड़ने के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया मुझे और अचानक आकर के तोड़ दिया। CO साहब भी थे और भूअर्जन पदाधिकारी की तरफ से सारे अमीन और कार्य उसके कर्मचारी लोग थे, बहुत सारे थे। पूरे फोर्स बल के साथ आकर के काफ़ी संख्या में आकर के जबरदस्ती बिना जमीन नापी किए हुए तोड़ दिया। डोभी पुलिस भी थी। हाँ, डोभी पुलिस भी थी उसमें। इमामगंज थाना क्षेत्र के झिकटिया गांव के पास ऑटो पलटने से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से इमामगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के बाद इमामगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल युवक की पहचान डुमरिया प्रखंड के छकड़बंधा थाना क्षेत्र के ब्रह्मगांव सुरेंद्र यादव पिता भीखर यादव के रूप में की गई है। इमामगंज प्रखंड के नीचे बाजार मस्जिद के पास से पथरा गांव जाने वाली सड़क में पंचायत के द्वारा नाली की सफाई करवाई गई थी और कचरा सड़क के किनारे ही छोड़ दिया गया। रविवार को हुई बारिश के कारण पूरा कचरा सड़क पर फैल गया और फिर वापस नाली में ही चला गया। इसे लेकर मोहल्ला वासियों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीण अर्जुन अग्रवाल और संतोष कुमार अग्रवाल ने कहा कि नाली से निकाले गए कचरे को ऊपर से गुजरने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सफाई पूरी तरह से हुआ ही नहीं है और तो फिर में भी है कि कादो तो इसी में चल जाएगा, ठीक है, कादो इसी में चल जाएगा। वही हम लोग कहे भी लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। ब्रह्मंडी पंचायत में पड़ता है, ये आने जाने में दिक्कत हो रहा है और फिर यही कीचड़ जो है कि तुरंत नाली में चला जाएगा। तो ये सफाई करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अपना नाम बताइए। अर्जुन प्रसाद। लोगों ने आशंका व्यक्त की कि इससे संक्रमण की बीमारी भी हो सकती है। इस संबंध में बवंडी पंचायत के मुखिया पति अर्जुन चौधरी से पूछे जाने पर बताया कि मजदूर नहीं मिलने के कारण कीचड़ नहीं फेंका जा सका और रविवार को पुनः बारिश हो गई जिससे मिट्टी गीली हो गई है। अब मिट्टी सूखने के बाद ही कीचड़ फेंकवाया जा सकता है। इमामगंज के ग्रामीण ठेकेदार को एक बच्चे के दबंग द्वारा फायरिंग व जान मारने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीण ठेकेदार शेरू खान ने कोठी थाने में अपने ऊपर फायरिंग करने की धमकी को लेकर आवेदन दिया है। कोठी के रहने वाले शेरू खान उर्फ शेर अफगान खान ने अपने ऊपर फायरिंग करने की धमकी देने को लेकर कोठी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के संबंध में शेरू खान उर्फ शेर अफगान खान ने बताया कि शनिवार की रात में 8 बजे समोद गांव जाने के क्रम में SM अकादमी स्कूल के पास रुक गया। उसी दौरान समोद गांव की ओर से आ रहे एक बाइक पर 2 युवकों ने कोठी सरकारी स्कूल के पास पहुंचकर पुनः लौटते हुए उनके ऊपर फायरिंग की और समोद गांव की ओर भाग गया। हमले में शेरू खां बाल बाल बच गए। 2 महीना पहले हमको समोद में नासिर खां गाड़ी रुकवा के हमको बोला कि तुम यहाँ मेरे मोहल्ले में काम कर रहा, तुमको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है। हम उसके बाद वापस हो गए। फिर हमको बोला कि तुम हमको पैसा नहीं दिया तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो कुछ जल नल का हम 7 नीचे का बिल्डिंग का पलस्तरा हो रहा, उसी दौरान हम जा रहे थे, मेरा दिल नहीं किया तो हम MS स्कूल के पास से लौट कर घर जा रहे हैं तो इतने में अचानक से दो बाइक आई और हम पर गोली चला के उन लोग चलता रह गया। हम इस कोठी थाना को सूचना जाके दिए और अभी हम थाना में सुबह में जाके एप्लीकेशन दिए हैं। रविवार 14 जून को गया के नई सड़क स्थित प्रेम परमेश्वर सड़क मार्ग में हिंदू जागरण मंच की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने की। इस बैठक में कोरोना के संबंध में बताया गया कि यहाँ कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि चीन के द्वारा एक प्रायोजित वायरस है। आज सारी दुनिया में इस महामारी से लोग त्रस्त हैं और चीन मुस्कुरा रहा है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है जहाँ होली दिवाली कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता।
लेकिन होली का रंग गुलाल सब चाइनीज, दिवाली में देवी देवताओं की मूर्तियां, सजावट की सामग्री सभी चाइनीज होता है। इसलिए हम सभी को चाइनीज सामान का बहिष्कार करना होगा। हिंदू जागरण मंच सोया हुआ समाज में जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। ये जो कोविड-19 जो ये वायरस है, ये कोई एक्सीडेंटली प्रवेश नहीं किया, ये चाइना द्वारा प्रायोजित वायरस है और चाइना हमारे ऊपर इसको थोपा है। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब के लिए है और इस घड़ी में विशेष करके सारे कार्यकर्ता को और देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने जो नॉर्म्स तय किए हैं, सावधानियाँ जताया है, उन सारे सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें हर हाल में कोरोना वायरस को हराना है। इस बैठक में लोगों ने कहा कि इस मंच के द्वारा लोगों को जागृत करना उद्देश्य होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण बिहार के प्रांत प्रचारक उमेश जी, आलोक जी, जिला संरक्षक जितेंद्र आर्या, राजू रजक, संतोष पाठक, विजय कुमार, संजय बणवाल, नवीन शर्मा, मंटू पांडे, नितिन कुमार, युवा वाहिनी के मनोज विश्वकर्मा, चमेली देवी, बीगन विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। कानून विकास संघ की ओर से रविवार को स्थानीय सिंगरा स्थान पुलिस लाइन स्थित कंकाली बघौत बाबा मंदिर में जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कानून विकास संघ के अध्यक्ष कमलेश कुमार ने की। बैठक में कानून विकास संघ के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंकाली बाबा बघौत बाबा का वार्षिक पूजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून समाज को राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग करती आ रही हैं। आबादी के अनुसार राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अब वोट बैंक नहीं बनना, राजनीति में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। बैठक में सचिव राम प्रसाद शाह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभु नारायण कोराच, राजा राम प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद, निर्मला देवी, पिंटू कुमार, शंकर प्रसाद, अमित कुमार आदि लोग मौजूद थे। आज ये कानून विकास संघ गया जिला का जिला कार्य समिति का और दो जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके संबंध में और विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उस विषय पर आज की बैठक है। गुरुद्वारा में खालसा ब्लड डोनर रक्तदान शिविर का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने किया। दीप प्रज्वलन कर रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रक्तदान कर रहे आशुतोष कुमार एवं सिंगरम कुमार से जिलाधिकारी ने हालचाल पूछा। रक्तदान कर रहे दोनों व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप के संबंध में पूछताछ कर बताया कि दोनों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। जिला पदाधिकारी ने खालसा ब्लड डोनर एवं रोटरी क्लब को ओ पॉजिटिव डोनर को भी चिन्हित कर रक्तदान करवाने की व्यवस्था पर बल दिया। जिलाधिकारी ने उन लोगों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। आज रक्तदान करने वालों में गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, रेड क्रॉस कॉम्प्लेक्स, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं विभिन्न जगहों पर ब्लड डोनेट किया गया। जिला अधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष नागेन जो महज 4 साल की बच्ची है वह मास्क पहन रही है। आज ब्लड डोनेशन समारोह के मौके पर सिविल सर्जन बीके सिंह, डीपीएम स्वास्थ्य श्री नीलेश कुमार, गुरुद्वारा के मेंबर प्रेसिडेंट सरदार भगवान सिंह, गुरुद्वारा के वाइस प्रेसिडेंट खालसा ब्लड डोनर फाउंडर रौनक सिंह, खालसा ब्लड डोनर के सचिव शुभम श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट अंशु नागेन आदि मौजूद थे। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं आज विश्व रक्तदान दिवस है। इसी तरह से रेड क्रॉस में भी आयोजन किया जा रहा है, NMCH में भी आयोजन किया जा रहा है विभिन्न जगहों पर इसके उपलक्ष्य में। और आज जब कोरोना महामारी में सभी लोग कहीं न कहीं सशंकित हैं और सतर्क हैं, इसमें इस तरह के आयोजन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आज हम लोग को आवश्यकता है NMCH में और बाकी हॉस्पिटल्स में ब्लड्स की। और शायद डिफ़िकल्ट टाइम होता है तो हम लोगों का जो बेस्ट होता है वो भी बाहर आता है। हम लोग को ये सुनिश्चित करना होगा, हम सभी लोग जो भी सक्षम है ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड जरूर डोनेट करें। एक बेसिक प्रिकॉशन जरूर रखना होगा। अगर हमारा कोई हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है या किसी के संपर्क में आए हैं तो हम अपना टेस्ट करा लें। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं, हम लॉकडाउन में घर में रहें तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और करना चाहिए। और ये भी बेटर भी होता है हमारे शरीर के लिए भी। जब हम ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा शरीर भी उसको रिकूव करता है, नए ब्लड सेल्स बनते हैं। मुझे लगता है कि मानवता के लिए इससे बड़ी सेवा इस कठिन परिस्थिति में नहीं की जा सकती है जो हम ब्लड डोनेट करते हैं। टेक्सटाइल से जुड़े मजदूरों को किया गया नियोजन। क्वारंटाइन के दौरान मजदूरों को की गई थी स्किल मैपिंग। कोविड-19
कोरोना महामारी से सुरक्षा व बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों के कारखानों में बंद हो जाने के कारण प्रवासी बिहार के मजदूरों को किसी प्रकार की सहायता न मिलने से अपने घर वापस लौटने वाले मजदूरों को गया जिला के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद भोजन, आवासन, डिग्निटी किट्स एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थी। एक दिवसीय कार्यशाला सह नियोजन मेला का आयोजन के मौके पर वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल प्रक्षेत्र से जुड़े मजदूरों को उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से कार्यशाला में आमंत्रित किया गया, जिनमें सैकड़ों मजदूरों के इस कार्यशाला में भाग लिए जाने के बाद 50% से अधिक लोगों को इच्छुक एवं कुशल मजदूरों के बीच आज ठाकुर हैंडलूम एवं केसर हैंडलूम के द्वारा नियोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला सह नियोजन मेला में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के राजकुमार शर्मा, श्रम अधीक्षक यदुवंश नारायण पाठक, योजना प्रबंधक रजनीकांत रंजन, पर्यवेक्षक बुनकर धर्मेंद्र कुमार गौड़, वस्त्र उद्योग बुनकर समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा आदि लोग मौजूद थे।